नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कई राज्यों में घटी कोरोना संक्रमण की रफ्तार, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी डरावने वाले। पॉजिटिविटी रेट में भी हुआ इजाफा। उत्तराखंड में काबू से बाहर होते जा रहे हैं कोरोना के हालात। 24 घंटे में 8,390 नए कोरोना केस, 118 की मौत। सेना मोर्चा संभाल सकती है। उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए आदेश। कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर करें सख्त कार्रवाई। कोरोना रोकने के लिए उठाएं कड़े कदम। कुंभ ने बिगाड़ा उत्तराखंड पुलिस का गणित। दूसरी लहर में 1500 से ज्यादा जवान संक्रमित, 6 जवान अस्पताल में एडमिट हैं तो 2 की मौत। बीजेपी विधायक के बेटे को अपात्र होने के बाद भी लगा दी वैक्सीन। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। दून अस्पताल में बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे को लगा टीका। उत्तराखंड के स्कूलों में 30 जून तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। कोरोना के चलते संक्रमण के लिए लिया गया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां उत्तराखंड में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो रही है। पीएम मोदी ने सीएम तीरथ रावत से बातचीत की है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री को सीएम तीरथ ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। उत्तराखंड में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। पीएम मोदी ने सीएम तीरथ रावत से बातचीत भी की है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर जानकारी ली है। इसके बाद सीएम तीरथ ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी मुहैया कराई। उत्तराखंड से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं राजेश वर्मा। राजेश जी, क्या अब पूर्ण लॉकडाउन लगाने की स्थिति में आ चुके हैं उत्तराखंड? बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि हम बता दें कि स्थिति इस समय वाकई ही बेहद खराब है उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में लगातार जो कोविड के मामले आ रहे हैं वो 8,000 प्लस आ रहे हैं। तो और मौत का आंकड़ा भी लगातार सिलसिलेवार जो है वो बढ़ रहा है। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से फोन पे वार्ता की है। और उन्होंने हर जो पूरा ब्यौरा है पूरा उत्तराखंड का, जो कोविड को लेकर के जिस तरीके से एक महामारी का जो प्रलय जो है एक तरीके से प्रदेश में चल रहा है, उसकी जानकारी दी है। और हर संभव मदद जो है वो प्रधानमंत्री ने तीरथ सिंह रावत को देने का आश्वासन दिया है। लेकिन इसके साथ साथ शैलेंद्र ये भी बताएं कि कल तक की जो 10 मई तक जो है सभी जिला अधिकारियों को कोरोना कर्फ्यू लगाने की और साथ ही तमाम हिदायत की जो है जो घोषणा की गई थी, जो लागू किया गया था, उसका कल समय खत्म हो रहा है। तो कहीं उससे पहले जो है आज संभवतः जताया जा रहा है कि आज देर शाम तक या फिर सुबह तक जो है एक बड़ा निर्णय जो है आगे लॉकडाउन की स्थिति जो है प्रदेश में लगाने को लेकर के खास तौर से निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि लगातार कोविड के जिस तरीके से मैंने शैलेंद्र बताया आपको कि मामले आ रहे हैं, तो वहीं पर अब जो है जो बड़ी जो अपडेट आ रही है उसमें यही है कि प्रधानमंत्री ने भी इस पूरी वार्ता इस चर्चा को जो है काफी गंभीरता से लिया है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मदद के लिए साथ साथ और तमाम जो कड़ाई है उसको लेकर के खास तौर से तीरथ सिंह रावत को आदेश दिए हैं। तो संभवतः यही जताया जा रहा है कि देर शाम या फिर सुबह तक जो है तमाम जिला अधिकारियों को आदेश जारी हो जाएंगे। और आदेश के अनुसार जो है अगले जो तिथि है वो ये लगभग 10 से 15 दिन तक का कम से कम लॉकडाउन की स्थिति जो है वो प्रदेश में बन रही है। शैलेंद्र, राजेश, अगर बात करें इसके पहले जो लॉकडाउन था वहां पर सख्ती नजर नहीं आई। कई जगह भीड़ भी देखी गई, दुकानें समय से ज्यादा देर तो खुली रही। क्या अब जो आदेश जारी होगा वहां पर सख्ती भी जरूरी होगी? देखिए शैलेंद्र, ये बात हमको समझनी होगी क्योंकि लॉकडाउन एक प्रदेश में लगना अलग बात हो गई और कोरोना कर्फ्यू लगना ये एक अलग बात है। ये भले 3 पहलू एक अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन लगता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी एक जो स्थिति है वो उसको कंट्रोल करने की जो आवश्यकता है, जिस तरीके से मैंने बताया कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो शायद उससे एक राहत जो है वो प्रदेश को मिल सके। लेकिन कोरोना कर्फ्यू इस समय लग रहा है कोरोना कर्फ्यू हर 2-2, 3-3
दिन बाद जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो इससे कोई फर्क जो है इस समय स्थिति में नहीं लग रहा है, क्योंकि लगातार मामले जो है वो 7,000, 8,000, 10,000 के लगभग जो है कोरोना संक्रमितों के पहुंच चुके हैं। लगभग एक हफ्ते से लगातार ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र बढ़ रहा है। तो इस समय अब जो है स्थिति को अगर काबू में लाना है तो कहीं ना कहीं प्रदेश में अब लॉकडाउन की स्थिति को जो है लागू करना बेहद जरूरी होगा। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए तो आपको बता दें, उत्तराखंड में अब पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम तीरथ रावत की बातचीत हुई है, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी भी मुहैया कराई है। और एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। पहलवान सुशील कुमार की उत्तराखंड में तलाश चल रही है। झगड़े के मामले में पुलिस सुशील कुमार की तलाश कर रही है। लड़ाई में एक पहलवान की मौत हो गई थी, जिसके बाद से सुशील कुमार पर यह इल्जाम लगा था। पहलवान सुशील कुमार काफी दिनों से फरार चल रहे हैं। पहलवान सुशील कुमार की अब उत्तराखंड में तलाश की जा रही है। ऐसी खबर है कि सुशील कुमार उत्तराखंड में हैं, जिसको लेकर पुलिस उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। इसके पहले सुशील कुमार के कुश्ती में एक पहलवान की मौत का मामला सामने आया। झगड़े के मामले में पुलिस इनकी तलाश कर रही है। लड़ाई में एक पहलवान की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुशील कुमार लगातार फरार हैं और अब खबर आ रही कि सुशील कुमार उत्तराखंड में हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में पुलिस सुशील कुमार की तलाश में जुटी हुई है। और इसी खबर पर हमारे खेल संवाददाता विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, खबर है कि जो सुशील कुमार है उत्तराखंड में है। तो ये पिछले दिनों का मामला है जब सागर धनखड़ के हत्याकांड में सुशील कुमार और उनके अन्य प्रिंस दलाल लेकर 20 लोगों की सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए थे, जिसमें 36 साल की जो पार्किंग थी वहां पर एक तगड़ा झगड़ा होता है, वहां पर रॉड से हमला किया जाता है, जिसमें सागर धनखड़ की मौत हो जाती है। उसके बाद लगातार तो सुशील कुमार का नाम नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस को सुशील कुमार के खिलाफ पूरे सबूत मिलते हैं। उसके बाद से ही सुशील कुमार के जब घर में पूछताछ करने के लिए पुलिस जाती है, दिल्ली पुलिस, तो वहां से फरार होते हैं। लगभग 4 दिन से वो फरार है। लुकआउट नोटिस तक जारी हो चुका है। उत्तराखंड में छिपे होने की बात है। दिल्ली की कई टीम वहां पर पहुंची हुई है उत्तराखंड पुलिस के माध्यम से। उनके वहां पर भी जहां जहां पर उनके होने के आसार है वहां पर दबिश डाली जा रही है, क्योंकि पूरे मामले का एक सीसीटीवी फुटेज आया था सामने, जिसमें प्रिंस दलाल और सुशील कुमार के चेहरे आसानी से पहचाने जा रहे थे। लेकिन कल से जब नहीं मिले हैं सुशील कुमार, तो अब उनके परिवार वालों से आज पूछताछ की गई है। चलिए विशाल, क्या सुशील कुमार के अलावा और भी लोग शामिल हैं इस हत्याकांड में? जी, सुशील कुमार समेत 20 लोगों का नाम है इसमें, जिसमें प्रिंस दलाल जो कि वो भी एक नेशनल रेसलर हैं। तो और सुशील कुमार की बात की जाए तो इससे पहले भी वो अपने चयन को लेकर भी कई बार सुर्खियों में रहे। कई बार उन्होंने झगड़े किए। अगर इससे पहले बात की जाए, उनको जब हटाकर दूसरे रेसलर को सेलेक्ट किया गया था, तब भी उन्होंने सेलेक्टर्स के सामने ही हाथापाई शुरू कर दी थी। इस तरह से काफी गुस्सैल किस्म के हैं। और ये सब पूरा माजरा जो है सिर्फ एक पार्किंग यार्ड में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया, हाथापाई बढ़ गई कि सागर धनखड़ को पहचान तक गंवानी पड़ी। विशाल, कह सकते हैं सुशील कुमार के खिलाफ ठोस सबूत है पुलिस के पास? जी बिल्कुल, जो अब तक जानकारी है उसके हिसाब से सुशील कुमार के पास पुलिस के पास पुख्ता जो सबूत है, इसीलिए इतनी जांच पड़ताल और इतनी ज्यादा दबिशें सुशील कुमार की गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल के पास ठोस सबूत हैं और इसीलिए लगातार पुलिस उनकी तलाश में जुटी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे थे, उत्तराखंड में पुलिस पहुंच चुकी है और सुशील कुमार की तलाश तेज कर दी है। पुलिस को शक है कि सुशील कुमार उत्तराखंड में छिपे हुए हैं। और यहां वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, फॉर लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बढ़ते संक्रमण को समय से रोकने के लिए मरीजों में लक्षण की पहचान सबसे जरूरी है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही लक्ष्य है
उत्तराखंड सरकार का। सुनिए होम आइसोलेशन पर क्या है एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। बहुत इम्पॉर्टेंट है होम आइसोलेशन। कई लोग इसमें ठीक भी हो जा रहे हैं और इसमें कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो संक्रमित व्यक्ति है उसका रूम अलग होना चाहिए, उसका वॉशरूम भी अलग होना चाहिए और वो अपने को आइसोलेट कर लें। और इसमें जो घर के लोग हैं उनको भी, जैसे उनको खाना देना तो वो भी मास्क पहने। एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव हैं। ये नहीं कि वो सिम्टम नहीं है और पॉजिटिव हैं तो वो घूम रहे, नहीं, उनको भी 14 दिन तक क्वारंटाइन होना ही होना है। होम आइसोलेशन के दौरान जो किट आपको सरकार द्वारा दिया जा रहा है उस किट में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, इसके अतिरिक्त दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी विद जिंक है। इनको नियमित सेवन करें तथा अपनी मॉनिटरिंग करें। उत्तराखंड सरकार टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन उपचार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आता है तो ई संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। आप सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट अपने हॉस्पिटलों के साथ आपके लिए तैयार हैं। आपने सिर्फ अपने कुछ लक्षणों को पहचानना है। यदि आपको बुखार होता है और जो कि 100 और 101 से 3 दिन में भी नीचे नहीं आ रहा है, आपको साथ में खांसी होनी शुरू हो रही है, तो आप तुरंत अपनी जांच कराइए। हमारे पास ऑक्सीजन बेड और दवाइयाँ पूरी मात्रा में हैं। जब ज़रूरत हो तो आप 104 हेल्पलाइन में कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब सलाह कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी है, ध्यान से सुनिए। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अपने को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने से फ़ायदा ये है कि आपको यदि कोविड हो भी रहा है तो उसका जो संक्रमण होगा बहुत हल्का होगा। वैक्सीन लग भी जाए उसके बावजूद भी आपको मास्क को अच्छी तरह पहना, नाक और मुंह कवर करते हुए, और 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ वाली जगह में ना रहें और साथ में अपने हाथों को नियमित ढंग से धोते रहें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जहां तक संभव हो सके सभी अपने घरों में रहें, व्यर्थ में बाहर ना निकलें। इसके साथ ही मास्क अवश्य पहनें, सार्वजनिक स्थानों पर दूरी बनाकर रखें, नियमित रूप से साबुन से हाथ धोते हुए रहें। कोविड की रोकथाम के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सभी वैक्सीन अवश्य लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उसका पूरी तरीके से पालन करें। हम सभी जानते हैं कि जब माता सीता को लक्ष्मण जी ने लिए कि कोरोना काल के अंदर हमने मिलजुल के संघर्ष करना है, एक दूसरा का दोषारोपण नहीं करना है, उंगली नहीं उठानी है, बल्कि मिलजुल करके आज पूरे राष्ट्र को, पूरे इलाके को, पूरे जिले को, पूरे गांव को खड़ा होना है कि हम कोरोना को शिकस्त दें। हमारी लापरवाही से कोरोना फैला है। पहले तो आपको पता है कि जिस समय बहुत सख्ती की गई, आपने हमारे निर्देशों का पालन किया तो ऐसा लगा कि कोरोना कंटेन हो गया है, कोरोना रुक गया है, कोरोना थम गया है। परंतु फिर हमने लापरवाही शुरू कर दी। हम शादियों में जाते थे, जाते समय तो नकाब पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, पर जब भोजन कर रहे हैं तो हमने मास्क को उतार दिया। वही ऐसा समय होता है जब संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है। तो हमने थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, सैनिटाइजेशन का ख्याल नहीं रखा, मास्क को नहीं पहना जब उसकी ज़रूरत थी, तो आज ये संक्रमण इतना ज़्यादा फैल गया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक तो लक्ष्मण रेखा को पार ना करें। खबर लक्सर से है। काफी दिनों से बदहाल लक्सर के सुल्तानपुर से पचेवली बाढ़ गंगा नदी घाट तक करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क को राज्य योजना से 1 करोड़ की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल से बनाए जाने की मंजूरी मिल गई। मंजूरी के साथ ही विभाग के ठेकेदार ने सड़क के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया, लेकिन काम शुरू होते ही सड़क विवादों में फंस गई। क्षेत्र के कई ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री, खासतौर पर काम वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए जाने का आरोप लगाते हुए मौके पर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क देहात क्षेत्र की मुख्य सड़कों में शुमार है।
इस सड़क से भारी यातायात 24 घंटे गुजरता है। ऐसे में हल्की टाइल्स अल्प समय में ही टूटकर नष्ट हो जाएगी और सड़क फिर से बदहाल हो जाएगी। तो 2 दिन में टूट जाएंगी सबरी। और गाड़ी उधर से आ रही हो, एक मोटरसाइकिल वाला नहीं बचता, या तो साथ के साथ टूट रही, या पहली में से भी कम बन रही सबरी। कैसी सड़क बननी चाहिए? सड़क चौड़ी होकर बननी चाहिए, बढ़िया बननी चाहिए, मजबूत। लक्सर और पचेवलो घाट तक लगभग 3 किलोमीटर की जो सड़क जो इंटरलॉकिंग टाइल द्वारा यानी कि राज्य सरकार द्वारा जो प्रस्तावित की गई है, उस सड़क का जो निर्माण ठेकेदार यानी कि PWD विभाग द्वारा कराया जा रहा है। लगभग इसकी जो लागत है वो 1 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। हालांकि आज ये सड़क विवादों में पहुंच गई है क्योंकि क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया है, जहां इंटरलॉकिंग टाइल का जो एक मानक को लेकर के जो विरोध किया गया है, जहां स्थिति हमें दिखाना चाहूँगा कि जो इंटरलॉक टाइल है वो ठेकेदारों द्वारा लगाई जा रही है और साथ में जिस तरीके से ग्रामीणों द्वारा यहाँ विरोध किया गया है, विरोध को लेकर के फिलहाल ठेकेदार द्वारा जो सड़क निर्माण कार्य है वो रोक दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो निर्माण कार्य को लेकर के एक बड़े स्तर पर ये धांधली का जो आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया गया है, साथ में ये भी ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो इंटरलॉक टाइल यानी कि कम mm वाली जो टाइल है उसको लेकर के ये जो निर्माण कराया जा रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर, हरिद्वार। रुड़की की गंगरेहर कोतवाली क्षेत्र की रामपुर चुंगी पर आज भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में ही आमने सामने आ गए, जिस कारण वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आपको बता दें कि कुछ समय से भीम आर्मी और उनकी ही राजनीतिक पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कुछ कार्यकर्ताओं ने 2 गुटों में तनाव चल रहा है। दोनों गुटों के कुछ कार्यकर्ता एक दूसरे पर तरह तरह से आरोप भी लगा रहे हैं और एक दूसरे के साथ गाली गलौज भी करते नजर आ रहे हैं। और यहां पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के नागरिकों के लिए राज्य में 10 मई से टीकाकरण का कार्य आरंभ किया जा रहा है। उत्तराखंड में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड वैक्सीन का क्रय किया जा रहा है और कोविड-19 वैक्सीन की निर्माता कंपनी द्वारा कोविड वैक्सीन की आंशिक आपूर्ति करा दी गई है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने वैक्सीन प्राप्त होने की जानकारी देते हुए बताया कि 8 मई को कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोज देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची, जहां से उसे प्राप्त कर राज्य औषधि भंडारण केंद्र चंदर नगर के कोल्ड स्टोर में रखा दिया गया है और सभी जनपदों को इसकी आपूर्ति की जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले लाभार्थियों को टीकाकरण कराने के पूर्व ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा। खबर रुद्रपुर से है, जहां दो पक्षों में चल रहे झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल पर एक पक्ष द्वारा फायर कर दिया गया। फायर मिस होने के चलते विधायक बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हालांकि इस फायर में भागकर विधायक ने अपनी जान बचाई, लेकिन दूसरी फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। बता दें, आरोपित मौके पर अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही। मामला दो पक्षों के बीच झगड़े का बताया जा रहा है। और हमारे संवाददाता ने डॉक्टर मोहम्मद सैफ से कुछ खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। के मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ते ही जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मौतें भी हो रही हैं। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। कोरोना से बचाव के क्या क्या तरीके हैं, किस प्रकार फैलता है, इससे हम चर्चा करेंगे हयात हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद सैफ से। डॉक्टर साहब, कोरोना जैसे तेजी के साथ फैल रहा है, इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं? देखिए, कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी बन गई है, ये सभी जानते हैं, और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फैलने का इसका कारण ये है कि ये जैसे WHO ने बताया कि अभी एयरबॉर्न भी हो गया है, एयर से भी फैलने लगा है। तो उसमें हमें ये चाहिए कि हम अपने जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और प्रॉपर मास्क का पहनना, तो यही चीज़ें हमें इससे बचा सकती हैं। जितना भी हम दूरी बनाएंगे या मास्क अच्छी तरह से लगाएंगे या हम सैनिटाइज बार बार हाथों को करेंगे, यही एक समाधान है इस बीमारी से बचने का, और कोई नहीं है अभी तक। और बचाव ही सबसे अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब, जो मास्क इसका सबसे बचाव का तरीका बताया गया मास्क, लेकिन मार्केट में तरह तरह के मास्क आ रहे हैं, तो किस प्रकार का मास्क पहनना चाहिए, क्या क्या इसके लिए सुविधा है? देखिए, मेडिकल में अगर हम देखते हैं, जो WHO भी कहता है और सभी मेडिकल प्रोफेशनल भी कहते हैं, तो हमें जो घर में यूज़ मतलब बनाए हुए मास्क हैं, वो इतनी हम प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। हालांकि वो भी एक तरीका है बचने का, लेकिन इतना प्रोटेक्शन नहीं देगा जितना कि सर्जिकल मास्क का यूज़ करना चाहिए आदमी को, और N95 मास्क जो हमारे मार्केट में है उनका यूज़ करना चाहिए। मास्क को सही से पहनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने मास्क पहना है, कुछ लोगों ने नाक के नीचे मास्क पहन लिया, कुछ लोगों ने गर्दन के यहाँ लगा लिया मास्क, ये कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, मास्क कम से कम 2 मास्क पहने, सर्जिकल मास्क पहने और मास्क को प्रॉपर पहने। मास्क का पहनने का तरीका कुछ ये भी है कि जैसे हमें सांस ले रहे हैं, तो किसी भी तरह से हमारे अंदर वायरस नहीं जाना चाहिए। ये मास्क का काम है, फंक्शन है। तो इससे हमें कैसे पहनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट में ये आ जाता है कि मास्क को आप ऐसे पहने कि यहाँ से टाइट रहे, बिल्कुल एयर यहाँ से अंदर ना जाए, क्योंकि हम गैस के साथ जो एयर इनहेल करते हैं उसमें ही वायरस जाता है। तो हमें उसको अंदर जाने से बचाना, ताकि ये एयर फिल्टर होके जाए मास्क से। तो इसलिए हम सर्जिकल कम से कम 2 मास्क पहनने चाहिए, ट्रिपल लेयर के 2 मास्क। जैसे कि मैंने अभी पहना है, मैंने ये N95 पहना है, इसके नीचे एक और सर्जिकल पहना है, उसके नीचे एक और पहना है। इसमें 3 लेयर होती हैं। तो पहले वो इससे फिल्टर होके जाएगी, और वो भी अगर मैंने यहाँ पर यहाँ से पहना है, यहाँ से सब फिटिंग बढ़िया होनी चाहिए। मास्क की जो फिटिंग है जितनी अच्छी होगी, उतना आप ज़्यादा प्रोटेक्ट फील करेंगे अपना आपको। और यही एक तरीका है इससे बचने का। ठीक है, गैदरिंग में ना जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ट्रिपल लेयर मास्क पहने, कम से कम 2 मास्क पहने। सर्जिकल मास्क बहुत महंगा नहीं है, अपने प्रोटेक्शन के लिए इसे पहने। कुछ लोग हल्के मास्क पहन के घूमते हैं, तो वो लोग अपने आप को प्रोटेक्टेड ना समझें, सही से पहने। अगर वैसे भी मास्क आपको पहने तो कम से कम 3 मास्क पहने,
या आप जैसे कोई कपड़ा बांध लिया उसकी 3 से 4 लेयर आपके होनी चाहिए ताकि इतनी एयर फिल्टर होके जाए। तो ऐसे डॉक्टर मोहम्मद सयाज, इनका ये कहना था कि जो मास्क का जो प्रयोग करके ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग करें ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। और अभी के इस बुलेटिन में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 19 क्रिकेट से निकलकर लगातार वो अपनी तेज गेंदबाजी से सबकी निगाहों में आता रहा और अब उसने आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसको इंग्लैंड का टिकट कट गया। हमारे साथ आवेश खान इंडियन टीम में स्टैंड बाय प्लेयर के तौर पर गए। कोशिश यही रहेगी कि जो आईपीएल में मेरा परफॉर्मेंस था उसका रिवॉर्ड मुझे मिला है और वही मैं रिदम अपना कंटिन्यू रखना चाहूँगा। आपकी तारीफ मैगरात ने भी की कि लगातार जिस तरह से मैं आवेश खान को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, एक अच्छा और ठोस तेज गेंदबाज भारत। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की